राम राम साथियों, मैं निमित बाबल आज फिर से अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल से पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.3 और उसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ दो क्वेश्चन बाकी रहे थे, तो वो दो क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। तो साथियों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करा दिए थे और क्वेश्चन नंबर शायद 8 तक हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 8 और 9 दो बाकी है, तो पहले मैं 9 क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपको 8वां क्वेश्चन करवा दूंगा। तो साथियों, 9वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि, और सिद्ध क्या करना है वो हमारे को दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हमारे पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी आया था, उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट था और इसके अंदर क्रॉस वाला है। सेम टू सेम क्वेश्चन है साथियों, आप देखना कि क्वेश्चन है तो हम हमारे को ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज मान लेते हैं, यानी माना जो ए वेक्टर है इसके बराबर हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लिया हमने a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, यानी कि हमने मान लिया कि जो ए वेक्टर है वो a1 i के, a2 j के, a3 k के पे। तो फिर हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। तो पहले एक ही चीज लेते हैं, साथ में भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारी लाइन बड़ी हो जाएगी तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम इसको लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर। तो ए वेक्टर है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, और इसको हमने क्रॉस किया i कैप से। ये हो गया साथियों हमारा, यानी कि हमने ऐसे लिखा और ये हो गया हमारा पूरा बड़ा पोस्टर। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इसको ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, और गुणा हो रहा है। यदि डॉट प्रोडक्ट होता तो आई उसे आई होता, उसका तो एक हो जाता और बाकी सब खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो अब आई से हम इस आई को गुणा करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा और इनके साथ ये गुणा होगा। तो इसका होगा हमारे a2 और j केप और i केप, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, k केप आएगा। और मैंने आपको बताया था कि i j k ऐसे चलते हैं तो पॉजिटिव में आता है, और यदि j से i के अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव के अंदर आएगा k केप, a2 k केप है वो नेगेटिव के अंदर आएगा। फिर अगला है a3, k केप को i से गुणा करेंगे, यानी कि k से i में चल रहे हैं, i j k और k से वापस i में चल रहे हैं, यानी कि सीधा ही j आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा j केप। तो साथियों, अब आगे हम इसको कर रहे हैं। अब इसका हमारे क्या करना था, स्क्वायर भी करना था। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी कि इसका स्क्वायर करना है। और मैंने आपको कहा था कि हम स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है, के वाला के से गुणा हो जाता है, जे वाला जे से, आई वाला आई से, यानी कि a2 है वो a2 के पे s, इसका मतलब ये ऐसा हम और लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब कि यही है a2 के प्लस a3 के। हमने ऐसे लिख दी कि डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, यानी कि a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ये हमारे को मान लिया समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी। इससे हमने समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर ली। इसी प्रकार हम करते हैं ए वेक्टर क्रॉस जे के का स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या होगा, एक ही जगह हमेशा कैसा लिखेंगे, तो हम पूरा लिखने के बजाय हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार, यानी कि जिस प्रकार हमने ऊपर किया इसी प्रकार हो रहा है ये। तो अब की बार एक ही जगह ये लिखेंगे, बार जैसे गुणा होगा, जैसे गुणा होगा, तो यानी कि आई वाला और के वाला है वो दो बचेंगे इस बार। तो इस बार बचेंगे a1 आई वाला और के वाला बचेगा, यानी कि a3। एक होगा आई को हम करेंगे जैसे गुणा, आई जे तो हो जाएगा के, और एक होगा के को हम करेंगे जैसे गुणा, के को जैसे करेंगे तो वो आ जाता है माइनस के अंदर आ जाता है, किसके अंदर आता है, के को हम कर रहे हैं, के को जैसे कर रहे हैं, यानी उल्टा चल रहा है, यहां पर होगा माइनस का जे और के हो रहा है तो आई के, ये हो जाएगा। अब इसका हमारे को स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि वही मामला सेम टू सेम होगा, यानी कि a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। दूसरी बार आ जाएगा हमारे a1 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम कर रहे हैं a के ए वेक्टर क्रॉस के इसका कर रहे हैं। अब की बार हमारे क्या होगा साथियों, अब की बार होगा हमारे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, यानी कि ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3।
अब है इसके अंदर ये तीनों जोड़े हुए हैं, तो हम भी इन तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी कि समीकरण 1 + 2 + 3, तीनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो क्या क्या आ रहा है हमारे, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, यानी कि a2 स्क्वायर 2 बार, a3 स्क्वायर 2 बार, a1 स्क्वायर 2 बार, तो 2 को हम कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये हमारे अंदर बच गया। और a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a वेक्टर। ये भी कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो इनको वापस तोड़ेंगे, यानी कि a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप आएगा, इनको 2 बार लिखेंगे हम, तभी हमारे दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर आएगा, तो इसको हम सीधा है वो लिख सकते हैं a वेक्टर, और हमारे को सिद्ध किया a वेक्टर और इनका स्क्वायर होगा तभी तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी इसको लिखते हैं 2a वेक्टर का ये स्क्वायर होगा, यानी कि इन तीनों का जो मान, इन तीनों को जोड़ने पर हमारे को ये प्राप्त हो गया, ये हमारे को सिद्ध करना था, तो इसको लिख सकते हैं ये सिद्ध हो गया हमारा। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर आप खुद प्रैक्टिस करना, तो आपको और भी मजा आएगा, इनके भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके देखना और आसानी से आपके हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। इसके अंदर क्या कह रखा है कि प्रदर्शित कीजिए कि, इसको प्रदर्शित करना है यानी बराबर है, इसको प्रदर्शित कीजिए कि आगे क्या बोल रहा है, तथा इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए, यानी इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है हमारे को, और ये बराबर हो रहा है वो करना है। तो साथियों इसको कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा किया, जैसे ये हो गया, इसको इससे किया, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अगला हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बी से करेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और अगला हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा। इसके बाद साथियों ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों का मान 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों जब दो समान सदिश होते हैं और उनका सदिश गुणा करते हैं तो उनका मान हमेशा 0 आता है, क्योंकि दो समान सदिश यानी कि इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसके अंदर होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, और साइन थीटा आता है, साइन 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यानी इसका मान भी 0 हो जाएगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास बचा एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यदि हम इसको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो हमारा चिन्ह चेंज होगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि इसका माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और हमारे को यही सिद्ध करना था, तो हमने ये तो बता दिया। इसके साथ साथ वो कह रहा है कि आप इसकी ज्यामितीय व्याख्या कीजिए, तो ज्यामितीय व्याख्या में क्या करना है, आपको ऐसे बताना है कि दो वेक्टर है, जैसे कि दो आसन भुजाएं हैं, कोई भी मान लो, ऐसी मान लिया ए बी को एक भुजा है, एक बी सी भुजा है, किसी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, ये ए वेक्टर कह दिया इसको हमने बी वेक्टर कह दिया, तो दो आसन भुजाएं हैं और समान चतुर्भुज की, और ये भी हमारे बी वेक्टर हो गया, इसकी ये हमने दिशा बता दी। इसके एक विकर्ण क्या हो जाएंगे, इसके विकर्ण हो जाएंगे ये दोनों विकर्ण हो जाएंगे, तो इसका मान तो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, त्रिभुज नियम से हो जाएगा, और इसका हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वो कैसे लिख सकते हैं, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा भी इधर, यानी कि ये दोनों है वो इसके योग, इन दोनों का योग है वो इसके बराबर है, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से बी वेक्टर घट जाएगा, और ये ए वेक्टर का बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों का योग करने पर हमारे को ए वेक्टर प्राप्त होता है, और इन दोनों का योग करने पर हमारे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्राप्त हो रहा है। तो हमने ये सचित्र बना लिया। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई समांतर चतुर्भुज है, इसकी क्या व्याख्या करेंगे कि हमारे को क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे एक तो इसको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और एक हम निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी है, जिसकी दो आसन भुजाएं ए बी व सी डी है, जिसको हमने प्रदर्शित कर दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर से, और इसके विकर्ण है, विकर्ण हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा विकर्ण हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया, ये दोनों विकर्ण है, तथा इनसे द्वारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है, इन दोनों द्वारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है, वो है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा आता है उसका दुगुना होता है। यही हमारे को कहना है कि
कि इन दोनों के द्वारा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है विकर्णों के द्वारा, वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से दुगुना होता है। आप इसको हिंदी के अंदर आपकी भाषा के अंदर लिख लेना, और ये इसकी ज्यामितीय व्याख्या होती है। तो साथियों, इसी के साथ हमारी ये 13.3 एक्सरसाइज है वो पूरी होती है। और आपको इसके साथ साथ में एक और भी बता देता हूं कि मैंने आपको दो चीजें बताई थी। मैंने बताया था परिमाण और एक होता है परिणाम। इसके अंदर कंफ्यूजन होता है कि परिमाण क्या है और परिणाम क्या है। साथ ही हमारे जो है ये एक्सरसाइज है इसके अंदर हर जगह परिमाण ही काम कर रहा है, परिणाम कार्य नहीं कर रहा है। परिणाम तो होता है रिजल्ट, यानी कि किसका हमारा कितना परिणाम आया, कितने परसेंटेज बने, उसको ये तो होता है रिजल्ट। और परिमाण होता है ये कोई मात्रा होती है, जैसे कि हम कोई भी वस्तु लाते हैं उसको तोल के लाते हैं, ये 2 केजी है 3 केजी है, उसका जो मान होता है, जो मात्रा होती है, उसको कहते हैं परिमाण और इसको कहते हैं परिणाम। इसका आप हमेशा ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे परिमाण कार्य काम में आ रहा है, परिणाम काम नहीं आ रहा है साथियों। तो अब चलते हैं आगे, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए और इस चीज को भी आप एक जगह अलग से लिख लेना। कहीं कहीं बोलने के अंदर ये परिमाण की जगह परिणाम भी बोल देते हैं, लेकिन आपको उसको क्या मानना है, परिमाण ही मानना है। साथियों, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल है इसका, इस प्रश्नावली से पहले आ रहा था, उदाहरण नंबर 18 है, वो करवा देता हूं। अच्छा एग्जांपल है, ये परीक्षा में आने के भी चांस है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। मैं आपको ये भी करवा रहा हूं, बाकी एग्जांपल है वो आप आराम से आसानी से कर सकते हो, उनका कोई लोड नहीं है, वो तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है वो आपको मैं करवा देता हूं। इसके अंदर क्या कह रहा है, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर तथा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, ये हमारे को दिया हुआ है। फिर हमारे को कह रहा है कि सिद्ध करो कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर एवं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है जो दोनों समांतर है, यानी दोनों समांतर है। तो दोनों सदिश समांतर, जो सदिश गुणा है वो हमेशा शून्य के बराबर होता है, ये हमारे को पता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है। इसका मान यदि हमारे शून्य आ जाए, इन दोनों का यदि हम गुणा करें और शून्य आ जाए तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो अब इसको गुणा करें तो ये कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, आगे लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसको करेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको भी लिख सकते हैं आगे प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। अब साथियों, हमारे को इसके अंदर मान भी दिया हुआ है कि इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो देख लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये किसके बराबर हो रहा है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के। तो सी डी वाला कहां है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, एक तो हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। तो साथियों अब क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके बराबर हो रहा है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के। और यहाँ पे हमारे क्या लेकर का है, डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये हमने लिख दिया। आगे क्या आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमारे को दिया हुआ है, यानी कि हम इसको लिख दिया हमने माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख दिया। ये किसके, बी डी के, ये क्या आ रहा है यहाँ पे डीबी आ रहा है। तो हम इसको भी चेंज करेंगे, इसको यदि हमने बीडी चेंज करेंगे तो माइनस का चिन्ह है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, यानी कि इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो साथियों ये दोनों है जो बराबर है तो इनका जीरो हो गया मामला, और ये दोनों बराबर है यानी इनका मामला जीरो हो गया। ऐसे भी देख लो, ए वेक्टर इसको इधर लाएंगे तो इसका मान पूरा का जीरो हो रहा है, और यदि इसके माइनस में ये कर देते हैं तो इसका मान भी जीरो हो रहा है, यानी कि ये जीरो और ये जीरो, यानी क्या आ रहा है, आंसर हमारे जीरो आ रहा है। ये और हमारे यही सिद्ध करना था, दोनों समांतर समांतर कम होंगे तब इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो शून्य होगा। तो साथियों इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली है वो 13.3 है वो एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। अब हम चलेंगे 13.4 पे। उससे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं कि उसके अंदर हमारे क्या क्या फॉर्मूले काम में आने हैं, तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तो साथियों अब तक हम कर रहे थे दो सदिशों का गुणनफल कर रहे थे, दो सदिश थे उनका गुणनफल कर रहे थे। यदि हमारे इन दोनों का कोई अदिश प्राप्त हो रहा था तो अदिश गुणनफल कर लिया, और यदि उसमें हमारे को सदिश प्राप्त हो गया तो वो सदिश गुणनफल हो गया था। अब हम कर रहे हैं तीन सदिशों का गुणनफल, यानी कि तीन सदिश है उनका गुणनफल है वो किस प्रकार से होता है। तो साथियों इसके अंदर आप ध्यान रखना, इसके अंदर वो 4-5 टाइप बनती है कि इस प्रकार से भी गुणा हो सकता है, इस प्रकार से भी गुणा हो सकता है, और वो वापस है वो खारिज भी की हो जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमारे इसके अंदर बन गई कोई
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो गया। इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों दो सदिश है, इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को सदिश प्राप्त होगा, और एक सदिश और एक ये सदिश, फिर इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे, तो ये मामला है, ये तो हमारे एकदम से ही सेट हो रहा है। इसके साथ साथ अब देख लो, एक ये आ गया जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे यहाँ आ गया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसा मान लो कि कोई ऐसा आ गया, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के पहले बीच में क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी इनसे कोई अदिश प्राप्त होगा, और इधर सदिश अदिश सदिश अंदर गुणा नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाती है। इसी प्रकार जैसे ये आ गया, यहाँ पे आ जाती है हमारे, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ क्रॉस आ गया और यहाँ आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, अंदर है, अंदर वापस क्या आ गया, अंदर आ गया, दो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे अदिश प्राप्त हो जाएगा, और बाहर सदिश है तो उनका भी नहीं होना है। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति बढ़ती है, वो सारी खाली हो जाती है, केवल दो स्थिति है वो बचती है। एक तो बचती है ए वेक्टर डॉट कोष्टक के अंदर आ जाता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस प्रकार का गुणा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारे सदिश होगा, और ये बार सदिश, इनका वापस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, हमारे को प्राप्त होगा अदिश। तो इसको इस प्रकार के कहते हैं अदिश त्रिक गुणन, अदिश त्रिक गुणन फल, इस प्रकार की कहती है हमने अदिश त्रिक गुणनफल। और जैसे अब एक इसी प्रकार से हमारे एक और हो जाती है, जैसे हो गया ए वेक्टर यहाँ क्रॉस यहाँ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस प्रकार की हो गई। यानी कि हम पहले दो का अंदर वाले का गुणा करें तो हमारे को एक सदिश प्राप्त हो रहा है, और इस सदिश को बाहर वाले सदिश से प्राप्त गुणा करेंगे तो उससे भी हमारे को एक सदिश प्राप्त होगा। यानी इस प्रकार को कहते हैं हम सदिश त्रिक गुणनफल। साथ ही हमारे को ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ जाए तो वो होता है अदिश त्रिक गुणनफल, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है वो होता है सदिश त्रिक गुणनफल। वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से होता है, इससे हमारे को सदिश प्राप्त होगा, और ये सदिश सदिश के अंदर वापस डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमारे को अदिश प्राप्त होगी, इसलिए कह दिया अदिश त्रिक गुणनफल। और इसके अंदर होगा दो सदिश है, उनके उनसे हम सदिश गुणनफल करेंगे, हमारे को एक सदिश प्राप्त होगा, उस सदिश को वापस बाहर वाले सदिश से गुणा करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को एक सदिश प्राप्त होगा, उसको हमने कह दिया सदिश त्रिक गुणनफल। यानी कि हमारे दो काम में आना, एक अदिश और एक सदिश। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके अंदर हमारे प्रश्नावली 13.4 आएगी, उसके अंदर हमारे काम में आना है अदिश त्रिक गुणनफल, तो हम अदिश त्रिक गुणनफल को करते हैं। साथ ही हमने अदिश और सदिश त्रिक गुणनफल पढ़े थे दोनों, उसके अंदर हम ले रहे हैं अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश त्रिक गुणनफल मैंने बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इस प्रकार से होता है, यानी इन दोनों का जो सदिश आएगा उस सदिश को सदिश से गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को अदिश प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इसको दर्शाने का कुछ तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि कभी कभी हमारे को ये इस प्रकार से मिला हुआ हो, ऐसे दिया हो बड़ा कोष्टक है और उसके अंदर तीनों सदिश लिख दिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो अदिश त्रिक गुणनफल है। यानी कि इसको हम वापस कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारे को उसको मानना है, ये हमारे को ध्यान रखना है। इसके अंदर साथियों आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, ये नहीं हो कि आप बीच के अंदर यहाँ पे कॉमा भी लगा दो कि ए वेक्टर हो, ये कॉमा नहीं लगाना है, केवल इस प्रकार से यदि हमारे हमने इसको लिख दिया तो वो हमारा हो जाएगा अदिश त्रिक गुणनफल। यानी कि ए वेक्टर है जो बाहर है डॉट प्रोडक्ट होगा, और अंदर है जो बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो सदिश गुणा हो रहा है, और फिर इनसे और इसके बीच में हमारे वापस अदिश गुणा होगा, जिससे हमारे को अदिश त्रिक गुणनफल है जो प्राप्त होगा वो होगा अदिश त्रिक गुणनफल। साथ ही इस चीज को आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे और बताता हूं। और इसको हम बॉक्स गुणनफल भी कहते हैं, अदिश त्रिक गुणनफल है, इसको कभी कभी ये बॉक्स के अंदर लिखा जाता है तो इसको हम बॉक्स गुणनफल भी कह सकते हैं, आप इस चीज का भी ध्यान रखना। यानी कि इसको आप बॉक्स गुणनफल भी कह सकते हो। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए और अपनी भाषा के अंदर आप लिख लीजिए कि किस प्रकार से ये होता है। साथियों अदिश त्रिक गुणनफल होता है, उसके गुणधर्म भी होते हैं, दो तीन गुणधर्म है वो आप ध्यान रखना। जैसे कि एक गुणधर्म हो गया, सदिशों का चक्रीय क्रम बदलने पर अदिश त्रिक गुणनफल में चिन्ह बदल जाता है। यदि जो सदिश है उनको पहले वाले बाद में, पहले बाद वाले पहले लिख दिया, जिनको चक्रीय क्रम में उनको परिवर्तन कर दिया तो उनका चिन्ह भी चेंज हो जाता है। जैसे कि बी क्रॉस सी है तो उसको यदि सी क्रॉस बी लिखते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि बदला जा सकता है। इसी के साथ यदि यहाँ आ जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, यदि इसको लिखेंगे तो इसके अंदर भी ए वेक्टर डॉट यहाँ पर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यदि अंदर वाला बदला तो बाहर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि चिन्ह है वो बदला जा सकता है।
यदि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है साथियों कि अधिस त्रि गुणनफल में जब दो सदिश समांतर हो तो उनका गुणनफल है वो सदैव शून्य होता है। ये चीज आपको, ये लाइन आप याद कर लेना, ये आपके क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। क्वेश्चन के अंदर जब दे दिया आपको कि दोनों दो सदिश है वो समांतर है तो इनका कोई मान हमारे को पूछा गया तो हम दोनों का जो गुणनफल है उनको 0 के बराबर रख देंगे। तो हमारे को ये याद रखना है कि अधिस त्रि गुणनफल है में जब दो सदिश समांतर हो तब भी गुणनफल सदैव है वो शून्य होता है। इसी के साथ साथ एक और है साथियों, इसके अंदर है हम डॉट है, जैसे कि इसको देख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, इसको हम और भी इसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि डॉट और क्रॉस वालों को आपस में चेंज कर सकते हैं, उसमें अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और वापस ए वेक्टर, यानी कि जो पहले था उसको बाद में कर दिया और बाद में था पहले कर दिया, इसके अंदर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के ये अदिशों के 3-4 गुणधर्म है, इनको आपको ध्यान में रखना है साथियों। इनको कोई रटने वाली कोई बात नहीं, केवल आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन करेंगे तब एक दो चीजें हमारे को ये ध्यान में रहे तो हमारे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए और फिर चलते हैं आगे। तो साथियों अब देख रहे हैं चतुष्फलक का आयतन, जिस प्रकार से हमारे सामने चतुष्फलक है, किसी नीचे वाले फलक हो गई एक ये और एक हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, वो है हमारे इसके पीछे वाले फलक, यानी 4 फलक है, वो हो गया हमारे चतुष्फलक। तो चतुष्फलक का आयतन है, उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल और ये गुणा के अंदर हो जाती है इनके ऊंचाई, यानी कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/3 तो हमने ऐसे लिख दिया। अब आधार का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? आधार क्या है? इसके अंदर एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे आधार हो गया। और इसके साथ साथ ऊंचाई है, ऊंचाई हमारे क्या दी है कि इसको हम लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर सी वेक्टर। तो हमारे क्या हो जाएगा साथियों 1/6 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर हो, यदि अदिश त्रि गुणनफल हो तो आप इसको बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि इनके बीच में कोमा नहीं लगाना है, इनको अलग अलग ही छोड़ना है, यानी कि ये दो है और तीसरे के से गुणा हो रही, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारे चतुष्फलक का आयतन। और हमारे को एक इसके अंदर हमारे प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन भी आएंगे, वो उसके अंदर हमारे को षटफलकी का आयतन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूं कि षटफलकी है, षटफलकी का आयतन भी पूछा जाएगा। उसका होता है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, वो हमारे सीधा सीधा हो जाता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसके अंदर 1/6 है वो खत्म हो जाता है षटफलकी के आयतन के अंदर, और चतुष्फलक का आयतन है वो हमारे ये हो जाता है। साथियों इन दोनों को आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। साथियों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वो हमारे प्रश्नावली के अंदर कई क्वेश्चनों के अंदर काम में भी आएगी। उसके अंदर क्या है कि 3 असमांतर और अशून्य सदिश हो, यानी कि जो सदिश है वो असमांतर यानी कि समान नहीं है और अशून्य यानी कि शून्य भी नहीं है, 3 ऐसे सदिश हो, यानी कि 3 समांतर व अशून्य सदिश हो, अशून्य सदिश हो। तो यदि समतल असमांतर अशून्य सदिश है तो उनका समतलीय होने जो समतल है वो समतल कब होंगे? तो उनकी एक शर्त है, वो होती है कि वो तीनों सदिश है उनका अदिश त्रि गुणनफल होता है उस जो है वो 0 होता है, यानी कि 3 असमांतर व शून्य सदिश है और हमारे को कह दिया कि ये तीनों समतल है। तो हमारे को किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है? तो हमारे को एक ध्यान रखना है वो तीनों सदिश है उनका अदिश त्रि गुणनफल है वो 0 होता है। वो किस प्रकार से होता है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये लिख सकते हैं हम, इसको लिख दिया। अब इसके अंदर कोई ए वेक्टर ये तो कोई समतल के अंदर है और बी वेक्टर और सी वेक्टर है, ये दोनों सदिश, इनका सदिश गुणनफल हो रहा है और ये लंबवत है। तो इन दोनों का यदि हम गुणनफल करेंगे तो इनका मामला आएगा 0 और ये तीनों है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनका अदिश त्रि गुणनफल है वो हमेशा 0 आएगा। तो आपको केवल एक ही ध्यान रखना है कि 3 असमांतर व शून्य सदिश है और हमारे को शर्त दे दी कि वो समतल है, तो हमारे को क्या करना है? तीनों का अदिश त्रि गुणनफल है वो 0 के बराबर करना है। तो साथियों इसी के साथ ये हमारा
जो सूत्र उत्तर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 13.4 पे। 13.4 के कुछ क्वेश्चन है वो पहले हम कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण होंगे वो मैं 13.4 एक्सरसाइज के बाद के अंदर करूंगा। केवल आप ये लिख लो तब तक तीन समांतर वस्तुएं सदिश हो और उनके समतल होने की सर्दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर भी 0, ये हम लिख सकते हैं। तो साथियों अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का भी फर्स्ट है यानी कि फर्स्ट के अंदर दो दे रखे, उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है आई जे के प्लस आई के जे इनका इनका दोनों का प्लस मान है वो 0 के बराबर हो रहा है। ये हमारे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे साथियों, देखना जैसे कि इसको हमने लिख दिया आई केप जे केप और के केप, ये मैंने जैसे जैसा लिख दिया। उसके बाद में मैंने आपको भी पहले भी एक बार बताया था कि यदि हम दो को चेंज करते हैं इंटरचेंज करते हैं तो हमारे नेगेटिव का चिन्ह आता है पार। तो यानी कि यहाँ पर आई और के और जे, और हमारे को में लगभग ये ध्यान रखना है कि इनको है जो आई जे की फॉर्म में लेके आ जाए, यदि इधर भी आई जे के तो इसको भी आई जे की फॉर्म में लेके आ जाए ताकि हमारे इक्वेशन आराम से हो जाए। तो अब हमारे इन दो को चेंज करना है, दो को चेंज करेंगे तो बाहर किसका चिन्ह आएगा, बाहर नेगेटिव का चिन्ह आएगा। और यदि हम इसको एक बार और चेंज करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार बाहर नेगेटिव आता जाएगा। तो साथियों अब इनको चेंज करें तो बाहर किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये हो जाएगा आई केप जे केप और के केप और बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि इसमें से ये सेम टू सेम आई जे के बाहर निकाला तो क्या बचेगा, तो ये भी 0 और ये भी 0 और हमारे को यही सिद्ध करना था। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि किस प्रकार से इसको चेंज मैंने किया था। आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, देखो हमने अभी भी पहले भी किया था, जैसे आई केप जे केप और के केप था, ऐसे लिखो आई के केप और जे केप है। तो इसको हम अदिश त्रिगुणनफल के अंदर किसे लिखेंगे, आई केप डॉट के केप क्रॉस जे केप, इस प्रकार से लिखेंगे। इसको हम चेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा माइनस आई केप डॉट जे केप क्रॉस के केप, ये हमारे होगा, ये आपको बताया हुआ है। तो अब इसको हम लिखना है जी हमारे को उसके बॉक्स के अंदर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई केप जे केप और के केप, इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं और किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको ये बता दिया, इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। साथियों फर्स्ट का सेकंड है वो हमारे सामने है, 2i केप जे केप के केप और i केप के केप जे केप और के केप जे केप और 2i के बराबर है -1, ये हमारा फर्स्ट का सेकंड है। इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, आई जे के में, ये भी आई जे के में, इसको भी हम आई जे के अंदर लेकर आएंगे तो हमारे आसानी से ये हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन सोल्व करना है, इसको पहले ये देखना है कि ये सब आई जे के अंदर है क्या, तो है, तो इस प्रकार से कर दो, यदि ये इस प्रकार से नहीं है तो उनको चेंज कर लो। तो साथ ही हम देखते हैं कि ये और ये दोनों लगभग हमारे को सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों का हम चेंज करते हैं। जैसे 2i केप जे केप और के केप, ये हो गया, इसको जैसे ऐसा रहने दो, इसको जैसा रख दिया और इसको हम दोनों को चेंज करें, यानी 2i को आगे लाएंगे के को पीछे लाएंगे तो यहाँ चिन्ह का किसका हो जाएगा, माइनस का, ये हो गया माइनस और ये हो गए 2i जे केप और के केप, ये हो गए, ये और ये दोनों सेम है और ये इसमें से माइनस निकल रहा है, यानी इसका मामला तो हमारे खत्म हो गया। फिर हमारे क्या आ रहा है, आई केप के केप और जे केप, ये हमारे सामने इतना बचा है। अब आपको पता है कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई केप, ये बड़े कोष्टक के अंदर है यानी कि इसका अदिश त्रिगुणनफल है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई केप डॉट के केप क्रॉस जे केप, क्रॉस जे केप, ये लिख सकते हैं। और आपको पता है के केप क्रॉस जे केप है वो क्या होता है, वो होता है आई केप, लेकिन आई केप तो होता है लेकिन इसके साथ प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह आएगा, वो भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो उसका क्या चिन्ह आएगा वो देखना कि आई जे के, यदि ऐसे चलते हैं, यहाँ आई हो, यहाँ जे हो, यहाँ के हो, यदि इस प्रकार से हम चलते हैं तो होता है प्लस का, लेकिन इसमें चल रहा है के से जे की ओर, यानी कि ये चल रहा है उल्टा, तो उल्टा चल रहा है तो यहाँ आएगा माइनस का आई केप, तो आई केप डॉट और आई केप, ये क्या कौन सा आ गया, माइनस का आई केप, आई केप डॉट आई केप करेंगे तो हमारे आएगा 1 और वो किसका आएगा, माइनस का, डॉट रोटेट कर रहे हैं 2 के अंदर तो आएगा माइनस का 1 और हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी आ रहा है हमारे
ए। यदि हम इसको भी अंदर चेंज करेंगे, दो को हम अंदर चेंज करें तो पहले माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर यहाँ जे और के आ जाएगा, तो केवल यहाँ पर आई के पाएगा, तो भी माइनस का एक ही आना है। इसको भी यदि हम पहले चेंज करना चाहे तो कर लो, यदि पहले चेंज नहीं करो तो इस प्रकार से करेंगे तो भी उत्तर है वो माइनस एक ही आना है। उस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो साथियों इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे को दे दिया इसने, और फिर उसने पूछा है कि बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये ज्ञात कीजिए। और हमारे को बताया बड़े वेक्टर के अंदर ये इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो हमारे क्या ज्ञात करना है, अदिश त्रिक गुणनफल। क्योंकि अदिश त्रिक गुणनफल है उसको हम बड़े कोष्ठक के अंदर भी लिख के मैंने बताया था कि इसको बॉक्स गुणनफल भी कहते हैं, और हमारे को बॉक्स वाला भी पूछा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये पूछा है, इसका मतलब हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस प्रकार से हमारे को ज्ञात करना है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका, दोनों तरीके बता देता हूं, उसमें से एक तरीका मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि पहले तो आप बी वेक्टर और सी वेक्टर है इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, और फिर है जो हमारे जो सदिश आएगा उस सदिश को ए वेक्टर है इनसे आप डॉट प्रोडक्ट कर लो, यानी कि अदिश गुणा कर लो, तो उस प्रकार से भी हमारे आंसर आ जाएंगे। और एक होता है सारणिक वाला, उसको आप सारणिक वाले से भी कर सकते हो। लेकिन साथियों मैं आपको पहले क्या इसके अंदर ये तरीका बता देता हूं, और दूसरे वाले क्वेश्चन में अलग वाला तरीका बताऊंगा। तो आप तो अब की बार तो यही रखो, जैसे हमारे पहले क्या करना है, इसका एक तो गुणनफल और एक सदिश ए वेक्टर ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो हम कर रहे हैं पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी ये कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको कल बताया था कि हम सदिश गुणनफल करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, यानी आई के जे के और के हमने लिख लिया, इसके साथ साथ 1 2 -1 3 -1 और 2 ये भी मैंने आप सामने लिख दिया, यानी इसको सारणी से सोल्व कर रहे हैं। पहले हम इसको गुणनफल करेंगे तो क्या करेंगे साथियों, हम करेंगे इन दोनों का करेंगे 4, और ये हो रहा है प्लस का 1 यानी -1, ये हो जाएगा आई के, यहाँ जे है वो हमेशा माइनस रखता है, इसके बाद में हो जाएगा 2 + 3 ये हो जाएगा जे के, उसके बाद में के पे यहाँ पर होगा -1 और -6 ये हो जाएगा के। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 में से 1 गया 3 आई के -5 जे के -7 के, ये हमारे आ जाएगा 3 आई के -5 जे के -7 के, यानी कि b गुणा c है वो हमारे को मिल गया। तो और a वेक्टर है, अब a वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, हमारे ज्ञात क्या करना था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर ज्ञात करना था। तो a वेक्टर की जगह लिखेंगे 2i के -3 j के +4 के, और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है 3i के -5 j के -7 के, इन दोनों का करना है। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर मैंने बताया i वाला i से, j वाला j से और k वाला k से गुणा होते हैं, यानी कि 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, 3 को 5 से किया तो कितना आ गया 5 3 15 आ गया, और 7 को 4 से किया तो कितना आ गया, माइनस माने का 7 था तो ये हो गया 15, माइनस के 3 को माइनस से किया तो 15 हो गया, और 7 को 4 से किया तो ये 28 आ गया। 6 15 और 28 ये आ गए, तो 15 और 6 कितने हो गए 21 हो गए, प्लस के 21 माइनस के 28, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे -7 आ गया। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला हम क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा। एक तरीका ये होता है, एक दूसरा तरीका और बताऊंगा, वो हम पहले मैट्रिक्स के अंदर उसको पढ़ भी लेंगे। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये हमारे को उसने 3 सदिश दे दिए, इनको सिद्ध करना है कि ये समतलीय है। और मैंने आपको लास्ट के अंदर बताया था कि समतलीय होने की शर्त है, 3 सदिश हमारे को दे दिए और उसके अंदर समतलीय होने की शर्त बता रहा है, यानी कि तीनों सदिशों का त्रिगुणनफल है वो 0 के बराबर है। यानी कि हमारे को ये पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, इनका सदिश त्रिगुणनफल है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि हमारे को क्या ज्ञात करना है, हमारे को ये ज्ञात करना है। इसका ये ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया था, यानी बी और सी इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और फिर हमारे को जो सदिश प्राप्त हो उसको सदिश ए से डॉट प्रोडक्ट कर दो, जिससे हमारे को उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तरीका बताया, वो तरीका इसके अंदर भी आपके अप्लाई होगा। लेकिन इसके साथ साथ में एक और तरीका है, वो इस क्वेश्चन के अंदर बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका हर क्वेश्चन के अंदर आप काम में ले सकते हो। तो साथियों
यदि हमारे को इस प्रकार से गुणा करना हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो, इसको गुणा करना हो तो आप इसको सीधा सीधा भी गुणा कर सकते हो, एक बार में भी आपके ये गुणा हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे आई केप, जे केप और के केप आपने लिख लिए। फिर हमारे को क्या करना है, वेक्टर ए, इसके क्या क्या मान दे रखे, -2 और 4 दे रखे हैं, बी के क्या दे रखे हैं, -2 4 और -2 रखे हैं, इसके 4 -2 और -2 दे रखे हैं, यानी कि तीनों को आप एक साथ लिख लिया। उसके अंदर हम 2 को लिख रहे थे उस हिसाब से कर रहे थे, इसके अंदर हम 3 को लिख लिया उस हिसाब से करेंगे। अब हमारे को क्या करना है, 3 को लिख लिया तो हमारे को एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा हो रही थी, आप इस प्रकार से इसको ध्यान रखना कि अब की बार हमारी एक एक्स्ट्रा हो रही है तो उसका एक एक मान है उसको हम गुणा करते जाएंगे, यानी कि इसके अंदर से हमने -2 लिया, -2 को बाहर रख दिया, फिर हमारे आई के पे इसकी लाइन को छोड़ दी और इन दोनों को कर दिया, 4 को -2 से किया तो -8 और 2 को -2 से किया तो क्या होगा 4, ये हो रहा है प्लस का 4 यानी कि -4, ये हो गया आई के। जे के वाला हमेशा माइनस होता है, माइनस लगा दिया, अब की बार ये -2 है वो हमने बाहर रख दिए और फिर हम कर रहे हैं जेके वाले एक छोटी लाइन, ये 2 बचे, यानी -2 को -2 से किया तो 4 और 4 को -2 से किया तो -8 और ये हो गए प्लस के 8, माइनस होंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे। फिर हमने लगाया प्लस का 3, के वाला 4 था, इसके नीचे 4 को लिख लिया और फिर हम कर रहे हैं के वाला लाइन को छोड़ दिया, इन 2 को लेना है, -2 को -2 से किया तो माइनस प्लस के 4 और 4 को 4 से किया तो 16, ये होंगे माइनस के 16। इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये लिख दिया हमने के। लेकिन इस बार यदि हम इस प्रकार से गुणा करते हैं ना तो हमारे को ये आई के और यहाँ जे के लिखा नहीं और के ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा हमारे आंसर आता है इससे, तो ये 3 लिखना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो केवल 2 को करते हैं, दो सदिशों का यदि हम सदिश गुणन करते हैं तभी हमारे को आई जे के लगाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे लिखने की हमारे को कोई उतनी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, -2 और यहाँ कितना हो रहा है साथियों, यहाँ हो रहा था हमारे -8 और -4 यानी कि -12 हो रहे हैं, यहाँ ये प्लस का 3 हो गया दोनों का और 2 गुणा हो रहे हैं, 4 और 8 12 से गुणा हो रहे हैं, आगे 4 आ गया और आगे कितना आ रहा है 16 मिस गया तो -12 आ रहे हैं। हमारे सामने ये सिस्टम आ रहा है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो साथ ही हमारे क्या आएगा, 12 को 2 से किया तो 24, माइनस माइनस प्लस हो गए, 12 को 2 से किया तो 24 और 12 को 4 से किया तो 48, ये आएगा माइनस का 24 24 48 और -48 यानी कि हमारे आ रहा है 0 और हमारे को ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इनको बड़े कोष्ठक के अंदर बंद करके इनका मान क्या लाना था, 0 लाना था, तभी हमारे समतलीय होने की शर्त पूरी हो रही थी और हमारा मान है वो 0 आ गया, यानी कि ये तीनों है वो समतलीय है। यही हमारे को सिद्ध करना था। एक ये दूसरा तरीका ये होता है, इस प्रकार से आप एक साथ कर सकते हो और एक तरीका मैंने इससे सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसके अंदर बताया था, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2 दे रखे हैं, उसमें से हम एक ले रहे हैं, वो मैंने पहला ले लिया है, चौथे का पहला है वो हम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लैम्डा के किस मान के लिए निम्नलिखित सदिश समतलीय होगा, यानी कि हमारे को यहाँ दे रखा है, देखो ये रहा लैम्डा, यानी कि लैम्डा की जगह कौन सा मान आए, यानी कि ये जो तीनों सदिश है वो समतलीय हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि समतलीय की हमारी शर्त क्या होती है, समतलीय की हमारी शर्त होती है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, इसका मान है वो क्या होना चाहिए, इनका अदिश गुणनफल है वो 0 होना चाहिए, यानी कि ये हमारे को करना है और ये करना है, इसका मतलब हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, ये हमारे को ज्ञात करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमारे को ज्ञात करना है, यानी कि पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर इनका सदिश गुणा करना है और फिर तो हमारे को सदिश प्राप्त हो और उस सदिश को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा करना है। तो हमारे यदि 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं और लेम्डा का मान आ जाएगा, 0 को बराबर रखेंगे अब की बार तो हमारे को यहाँ पर लेम्डा का हमारे को उनकी बार मान प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों अब इसको हम करते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। तो साथियों मैंने आपको वही एक इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं वो मैंने बताया था, मैं इसके अंदर सेकंड तरीका था वो अप्लाई कर रहा हूँ, आपको यदि अच्छा लगे तो सेकंड वाला कर लेना, नहीं फर्स्ट वाला कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैं लिख दिया आई केप जे केप और के केप। फर्स्ट वाले में क्या आ रहे हैं 2 -1 और 1, इसमें क्या आ रहा है 1 2 -3, इसमें आ रहा है 3 लैम्डा और 5।
ये हमारे सराउंडिंग पॉइंट, और इसका मान है वो 0 के बराबर। इसमें करके रखा है समतलीय कब होगा, समतलीय शर्त होगी जब ये तीनों का अदिश त्रिगुणनफल 0 के बराबर होगा, और इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। तो साथ ही अब हम इसको कर रहे हैं, यानी कि पहले मैंने आई कैप वाला ये 2 उठाया, 2 इधर रख दिया, फिर इन दोनों को किए 5 दूनी 10 और -3 लेमडा आ रहा है यहाँ गुणा, तो ये हो जाएगा +3 लेमडा। अगली बार माइनस का चिन्ह आएगा, फिर ये आ रहा है -1, तो मैंने लिख दिया -1, और ये इसका क्या हो रहा है, इन दो को लेकर इन दो को, यानी 5 और 3 को 3 से क्या था -9, तो ये हो गया +9। अगली बार प्लस का 3 लिख दिया, के वाला 1 लगाया, और अब इन दो का कर रहा हूं तो लेमडा -6 बराबर 0, ये हमारे सामने आ रहा है। तो अब कर रहा हूं साथियों, 2 को किया तो मैंने ये हो गया 20 + 6 लेमडा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे हो गए प्लस के 9 और 5 हो गए 14, और फिर मैंने लगाया प्लस का 3, और ये हो गया लेमडा -6 बराबर 0। साथियों ये हमारा हो गया। फिर हमारे को क्या हो रहा है, एक तो आ रहा है 6 लेमडा और एक आ रहा है ये लेमडा, यानी कि लेमडा कितने हो रहे हैं, ये दोनों को जोड़ दिया यानी कि 7 लेमडा प्लस 20 14 और 6 है वो 20 में से, ये 14 में से 6 माइनस कर लिया तो यहाँ हो गए 8, और 8 को हमने जोड़ दिया 20 के अंदर, ये हो रहे हैं 28, यानी कि बराबर हो गए 0। तो 7 लेमडा बराबर माइनस का 28, 28 दो चला गया, फिर 7 का भाग लगाया तो लेमडा बराबर आ गया -4, यानी कि जब लेमडा का मान -4 होगा तो तीनों सदिश है वो समतलीय होने की जो शर्त है वो पूरी करते हैं, और ये कह रहा तीनों सदिश समतलीय है यानी बराबर 0, और हमारे किस मान के लिए, यानी कि लेमडा की जगह हमारे यदि -4 आ जाए तो ये समतलीय होंगे। तो साथ ही आप इसको नोट डाउन कीजिए, सेकंड डे चौथे का वो भी सेम टू सेम है, और इसी प्रकार से आप उसको भी करना। फिर मैं अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही हमारे दो दे रखे हैं, उनमें से मैं एक कराऊंगा, एक आपको खुद को करना है। यदि फिर भी नहीं हो तो हम उसको आप यदि हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका मैं फर्स्ट ले लिया। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित चारों बिंदु समतलीय है, यानी ये जो चार बिंदु दे रखे हैं वो समतलीय है। समतलीय होने की शर्त है कि इसका अदिश त्रिगुणनफल है वो होगा 0। अब अदिश त्रिगुणनफल हम 0 कर रहे हैं तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी ए बी सी डी दे रखा है, यानी कि इसके अंदर जो ए बी है, और एक होगा ए सी होगा, और एक होगा जो ए डी होगा, इन तीनों का अदिश त्रिगुणनफल है वो क्या होगा 0 होगा। ये तो हमने लिख दिया कि ए है, ए का ए से एक वीक्षक, ए से सी वाला इन दोनों का, और ए से डी वाला है, इन तीनों का जो तीन सदिश होंगे, ये इन सदिशों का तीनों का जो अदिश त्रिगुणनफल होगा वो 0 होगा, ये हम लिख लिया हमने। फिर हमारे को आगे क्वेश्चन आ गया कि ए बी कहां से लाए, ए सी कहां से लाए और ए डी कहां से लाए। तो ये काम हम पहले वाले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। आप ध्यान देना कि ए बी किस कैसे आता है, ए सी कैसे आता है, ए डी कहां से आता है, वो हम पहले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। यानी कि हम ए बिंदु को घटकों के अंदर बदल लेंगे, बी वाले को सी वाले को, इनको किसी बिंदु ओ के सामने स्थिति सदिश मैंने पढ़ाया था उसके सामने स्थिति से हम कर लेंगे। यानी कि हम कह रहे हैं ए के स्थिति सदिश, ए के स्थिति सदिश बता दिया मैंने, किसी बिंदु वो ले लिया हमने, समझिए कोई बिंदु वो ले लिया उसके सामने स्थिति सदिश हम इसका कर रहे हैं। यानी मैंने कह दिया ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है, इसका मैं क्या लिखता हूं -i के प्लस 4j के -3k के। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि -i के प्लस 4j के -3k के, यानी कि माइनस का 3 है तो यहां लिख सकता हूं मैं माइनस के 3k के। इसी प्रकार में बी की स्थिति सदिश बताऊंगा तो ओबी वेक्टर है वो मैं लिख सकता हूं 3i के प्लस 2j के -5k के। 3i के यानी कि 3i के प्लस 2j के -5k के लिख सकता हूं। इसी प्रकार मैं ओसी की भी लिख सकता हूं, यहां लिख दिया मैंने, चलो ये लिख देता हूं। जैसे ओसी वेक्टर है इसको लिख सकता हूं मैं -3i के प्लस 8j के -5k के। इसको भी मैंने लिख दिया कि -3i के प्लस 8j के -5k के। इसी प्रकार मैंने लिख दिया ओडी की, ये लिख दिया मैंने ओडी सदिश है, इसकी लिख दी -3i के प्लस 2j के प्लस k के, ये हमने लिख दिया। अब हमारे को चाहिए ए बी, तो हम करेंगे ए बी वेक्टर ए बी, यानी कि बी की स्थिति सदिश -a की स्थिति सदिश हमारे करनी है, बी वाले से a को घटा दो तो -3 में से माइनस गया ये 1 तो ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 4i के।
2 में से 4 गए तो ये हो जाएगा -2j, और -5 में से ये गया तो -5 में -3 गया तो क्या हो गया -k2k। यानी कि जो ए बी हमारे को प्राप्त होगा, ए बी वो होगा 4i -2j, ये हमारे को प्राप्त हो गया ए बी। इसी प्रकार हमारे को चाहिए ए सी, तो हमने ले लिया ए सी वेक्टर। ये किस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी कि सी माइनस ए कर दो। सी वाला क्या है, सी वाला ये, ए वाला ये, यानी -3i में से 1i गया तो ये हो गया -2i, 8j में से 4j गए तो हो गए +4j, और -5 में से -3 गए तो ये हो गए -k2k, यानी कि ये हो गया -2i +4j -2k, और ये हमारे को प्राप्त हो गया एसी। इसी प्रकार से वो हमारे प्राप्त करना है एडी, तो हमने लिख दिया एडी वेक्टर। एडी वेक्टर है यानी कि d माइनस ए। डी वाला क्या कह रहा है, -3i में से माइनस गया तो यह हो गया -2i, 2j में से -4 गए तो यहाँ हो गए -k2j, और k से ये गए -3 तो यहाँ हो गए +4k, यानी कि जो एडी प्राप्त होगा वो होगा -2i -2j और +4k, यानी कि हमारे को ए बी ए सी और एडी तीनों बिंदु मिल गए। और इन तीनों बिंदु का जो हमारे को अदिश त्रिगुणनफल करना है, यानी कि ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर क्रॉस एडी वेक्टर है, इनका तीनों का त्रिगुणनफल करेंगे हम, और वो होना चाहिए हमारे 0 के बराबर। तभी हमारे को क्या है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित चारों बिंदु है वो समतलीय। यदि 0 के बराबर हो गया तो समतलीय होने की शर्त का पालन कर लेंगे। तो तीनों को मैं कर रहा हूं गुणा i के j के k के। पहले वाला लिखा मैंने 4 - 2 - 2 -2 4 - 2 -2 -2 और 4, ये मैंने लिख दिए तीनों। पहले वाले सदिश का, दूसरे वाला, तीसरे वाला का मैंने लिख दिया। ये मैं इस तरीके से कर रहा हूं। आप चाहो तो ये तरीका काम में ले सकते हो, या पहले दोनों का सदिश गुणा करो और फिर यहाँ पर हमारे सदिश गुणा से सदिश प्राप्त होगा, इस सदिश का आप अदिश गुणा करो, तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। साथियों एक चीज ध्यान रखना, एक्सरसाइज 13.4 है वो बहुत ही इजी है। इसके अंदर केवल एक ही तरीके क्वेश्चन है, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चनों का हमारे को अदिश त्रिगुणनफल करना है, और हमारे सारे क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएंगे। तो अब हम कर रहे हैं इनका अदिश त्रिगुणनफल कर रहे हैं, यानी कि मैंने 4 है बाहर लगा, इन दोनों को किया 4 तो कि 16 और -4, वापिस माइनस का 3 लगाया, अगली बार -2 है, इन दोनों का किया तो आया -8 -4, फिर मैंने किया के वाला -2 और इसका आया 4 + 4 दूनी 8, ये हो गया। यानी कि हम इसमें माइनस करते हैं, इन दोनों का गुणा करके माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार 4 को 4 से किया 16 आ गई, और -2 को -2 तो प्लस के 4 आए, और उनको माइनस करना है तो हमने कर दिया। ये क्या होना चाहिए, बराबर 0 लिख दिया हमने। तो साथियों अब हो रहा है हमारे, ये आगे देखते हैं कि आगे क्या आता है। 16 में से 4 गए, कितने बचे 12, और 12 तो 48 कर दिए, माइनस माइनस हो गए प्लस, -8 और -4 -12 को 2 से गुणा किया तो 24, या किसके आ रहे -24 आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस से प्लस कर दिया और अंदर वाला माइनस है वो सीधा का सीधा आ गया। अब आगे आ रहा है -2 है, उनको गुणा करना है, 4 और 8 कितने हो गए 12, और 12 को -2 से गुणा किया तो कितना होगा -24, ये भी होगी -24 बराबर 0, यानी कि -24 और -24 ये तो हो गए -48, और यहाँ आ रहे हमारे को 48, ये यानी कि ये हो गया 0 बराबर 0, यानी कि ये जो चारों बिंदु है वो समतलीय होने की शर्त है उसका पालन कर रहे हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन भी अगला है साथियों, केवल ये मान है, ये जो दे रखे हमारे निर्देशांक वो चेंज है, इसी प्रकार से हमारे को इसको करना है। पहले इनकी स्थिति निकालिए, एक के साथ एक की स्थिति बी की सी की डी की निकाली, फिर इनमें से ए भी निकाले, बी माइनस है सी माइनस है, इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब साथ ही हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना है, यदि फिर भी नहीं हो तो हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइए, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो साथियों अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। हमारे को तीन उसने सदिश दे दिए, एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं, यानी कि तीनों सदिश है वो कोई समकोण त्रिभुज है, तीन उसकी सदिश भुजाएं, यानी कि हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज, ये बना लिया ए बी और सी, इसको मान लिया ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और ये सी वेक्टर।
और आपको पता है साथियों कि ए वेक्टर ये समकोण त्रिभुज होता है, उसके दो यदि आसन भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है, यानी सी वेक्टर है उसका मान क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और हम इस एक बार यहीं से देख लेते हैं कि जो सी वेक्टर इन दोनों के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि सी वेक्टर बराबर हो रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर का मान है 3i माइनस 4j माइनस 4k, ए का है 2i माइनस jk प्लस kk प्लस i माइनस 3j माइनस 5k। ये हमने इसके मान लिख दिए। अब इनको जोड़ रहे हैं, 2i और ये हो गए 3i माइनस j और ये हो गए माइनस के 4j और ये हो गए माइनस के 4k। यानी कि जो सी का मान आ रहा है वही इसका मान आ रहा है। ये तो हमारे को पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं तो है, पहली बात ये हमारे को पता चल गई। अब हमारे को देखना है कि समकोण त्रिभुज ये भुजाएं तो होगी त्रिभुज की, तो ये पता जरूरी नहीं है कि समकोण की है, ये हमारे को पता चल गया कि एक त्रिभुज की भुजाएं तो हो गई। अब हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज यानी कि इसके अंदर एक कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि अब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यदि इनका मान है 0 आता है तो इन दोनों का मान यदि 0 आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। यानी कि अब हम कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि i वाला i से गुणा होगा, j वाला j से गुणा होगा। एक बार मैं लिख देता हूं 2i माइनस jk प्लस kk, इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं i माइनस 3j माइनस 5k। यानी कि 2 को 2 इससे किया, 1 से 2 आ गया, माइनस 1 को इससे किया प्लस के 3 आ गए, और माइनस 5 को इससे किया तो माइनस के 5 आ गए। यानी कि 3 2 5, 5 माइनस 5 यानी कि 0। यानी कि ए डॉट बी है इसका मान 0 आ रहा है, यानी कि जो ए वेक्टर बी वेक्टर है ये दोनों क्या है, लंबवत है। दोनों अब क्या हो गए, ए वेक्टर है जो बी वेक्टर के लंबवत है, या हम लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर है वो बी सी वेक्टर के लंबवत है। यानी कि लंबवत है और एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं का पालन भी कर रहा है। यानी कि ये हमारे क्या हो गया, समकोण। क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया, समकोण त्रिभुज एक सदिश भुजा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की हम लिख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं। और इसके साथ साथ हम इसको एक और भी लिख सकते हैं, यानी कि जो ए वेक्टर है इसका स्क्वायर प्लस बी वेक्टर है इसका स्क्वायर वो सी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायरों का योग इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ये हम लिख सकते हैं। तो साथियों इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। और हमारे प्रश्नावली का भी शायद अंतिम क्वेश्चन है, 13.4 का अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर चलते हैं। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने पूछा है कि उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके 3 समांगी कोरें निम्नलिखित सदिशों द्वारा प्रदर्शित की गई है। हमारे क्या ज्ञात करना है, षटफलक का आयतन ज्ञात करना है। और मैंने षटफलक का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र भी बताया था, एक सूत्र बताया षटफलक का और एक समांतर चतुष्फलक का सूत्र बताया था मैंने। तो हम कर रहे हैं अब षटफलक का। तो षटफलक का मैंने आपको क्या सूत्र बताया था, मैंने षटफलक में बताया था कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इनका अधिक स्त्री गुणनफल होता है, वो ये इसका अधिक स्त्री गुणनफल ज्ञात कर लो, वो हमारे षटफलक का आयतन हो जाएगा। यानी कि इनका हमारे को अधिक स्त्री गुणनफल करना है तीनों का, तो जो हमारे को प्राप्त होगा वो उसका षटफलक का आयतन ही प्राप्त होगा। तो साथियों इनका त्रिगुणनफल करना है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होगा। 3 सदिश दे रखे, इनका ये करना है। मैं इसको सेकंड वाले तरीके से कर रहा हूं, आप चाहे तो दोनों वो तरीका भी काम में ले सकते हैं। यानी पहले 2 सदिशों का सदिश गुणनफल करके जो सदिश प्राप्त होगा उस सदिश को इस सदिश से डॉट प्रोडक्ट करके हमारे को आंसर मिल सकता है। तो हम लिख ले i के j के और k के, मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसके क्या क्या मान है, 4 माइनस 3 1 3 प्लस के 2 माइनस के 1 3 माइनस 1 प्लस के 2, प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब इसका हम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यानी 4 को मैंने जैसा जैसा रख दिया, अंदर क्या आ रहा है 2 को क्या इनका हो गया प्लस 1 हो रहा है दोनों का, तो माइनस 1, फिर लिया मैंने माइनस का 3 और माइनस के 3 रख दिए, फिर इनका हो रहा है 6 प्लस 3, फिर आगे हो रहा है 1 लिख दिया मैंने, इन दोनों का किया तो माइनस 3 और माइनस के 6, ये हो रहा है हमारे सामने, ये आ रहा है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, यानी कि 4 और यहाँ हो गया 4 में 3 माइनस माइनस हो गए प्लस 3, ये हो रहा है 9 और यहाँ आ रहा है 1 और
अंदर आ रहा है -9, यानी कि 4 3 12 प्लस 9 3 27 और -9। हमारे सामने क्या आ रहा है 12 प्लस 27 -9, यानी कि 27 में से 9 गए तो कितना हो गया, ऐसे कर लो 12 में से 9 गए 3 बचे और 3 को जोड़ने किसके अंदर है हमारे को 27 के अंदर। तो हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं हमारे 30, यानी जो हमारे को इसके अंदर पूछा है 60 फलक का आयतन, 60 फलक का आयतन कितना होगा, वो 30 होगा। तो साथ ही कुछ नहीं करना, 60 फलक का आयतन सीधा सूत्र होता है अदिश त्रिक गुणनफल कर दो, और हमने अदिश त्रिक गुणनफल किया तो हमारे आंसर आ गए इसके 30। इसी प्रकार से इसके अंदर सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेम टू सेम है, उसके अंदर भी उसने 3 सदिश दे दिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ऐसा ही हमारे को करना है। ये आप खुद करना, यदि फिर भी आपसे इस क्वेश्चन का सेवंथ है, इसका सेकंड पार्ट नहीं हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, उसका आंसर भी हम देंगे। लेकिन पहले आप उस क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसको आपको फायदा भी मिलेगा कि हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर है 13.4 एक्सरसाइज वो खत्म होता है। धन्यवाद। और साथ ही एक बात इसके साथ में और कहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद बाबर सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने रिश्तेदारों, आस पड़ोस वाले सभी दोस्तों सभी को बताइए कि यहाँ पे 12th क्लास की, 10th क्लास की, कंपटीशन लेवल की सारी क्लासें चल रही है, तो आप इससे फायदा उठा सको। इसी के साथ धन्यवाद, राम राम।